वेलकम डियर लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग इज एन ऑटोमेटेड कंप्यूटर मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए हाई वॉल्यूम ऑफ रेपिटेटिव टास्क इन ग्रुप्स और बैचेस। यस लर्नर्स, आपको पता होगा कि मैंने सीरियल प्रोसेसिंग के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दी है, और ये वीडियो मैं खास MCS 022 के लर्नर्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज़ बैच प्रोसेसिंग। मैंने आपको बताया था ना कि आपके प्रीवियस ईयर में सीरियल प्रोसेसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको बैच प्रोसेसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आए। तो व्हाट इज़ बैच प्रोसेसिंग? इट इज़ एन ऑटोमेटेड कंप्यूटर मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए हाई वॉल्यूम ऑफ रिपीटेटिव टास्क। जो रेपिटेटिव टास्क हैं, अगर हम उनके बैचेस बना लेते हैं और उन बैचेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। बट सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता था? इंडिविजुअली एक एक करके जो प्रोग्राम था, जो उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। तो बैचिंग सिमिलर जॉब्स, अब क्यों बैच क्यों बनाना है? बैचिंग सिमिलर जॉब्स ब्रॉट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। यस, अगर हम सिमिलर काइंड्स की जॉब का बैच बनाएंगे, उससे सिस्टम के रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकती है। एंड दिस अप्रोच इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है फॉर लार्ज डेटा सेट्स। Jobs with similar requirements were batched together. Once again, I repeat कि वो jobs जिनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर है, उनका बैच बनाया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज द ऑपरेटर रिसीव वन फोर्ट्रेन प्रोग्राम। ऑपरेटर के पास पहले एक फोर्ट्रेन का प्रोग्राम आता है, वन कबोल प्रोग्राम, अनदर फोर्ट्रेन प्रोग्राम। इफ ही रन्स दैम इन दैट ऑर्डर, अगर ऑपरेटर इसको इस ऑर्डर में रन करेगा, ही वुड हैव टू सेट अप फोर्ट्रेन प्रोग्राम एनवायरनमेंट फर्स्ट। तो पहले फोर्ट्रेन प्रोग्राम का एनवायरनमेंट जो है वो सेट करना पड़ेगा। देन सेटअप कबोल प्रोग्राम, फिर वो कबोल प्रोग्राम को क्या करेगा, उसकी सेटिंग्स करेगा, एंड फाइनली फोर्ट्रेन प्रोग्राम। अगर वो ऐसा करता है तो उससे सिस्टम की क्या होगी? अंडर यूटिलाइजेशन होगी, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। इफ ही रन्स द टू फोर्ट्रेन प्रोग्राम एज ए बैच, बट अगर वो फोर्ट्रेन के प्रोग्राम का पहले बैच बना लेता है, देन सेटअप ओनली वंस फॉर फोर्ट्रेन, और फिर उसके बाद वो कबोल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो उससे उसका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग की एग्जांपल कौन कौन सी है? यस लर्नर्स, ये MCS 022 के लर्नर्स के लिए मेन है। वैसे तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी करेंगे। तो पेरोल प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्रिएटिंग पेरोल फॉर ऑल एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ पे पीरियड। दैन इनवॉइस जनरेशन, इनवॉइस को जनरेट करना है वो कस्टमर, उनकी बैच अगर हम बना लेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करना इजी हो जाएगा। डाटा बैकअप्स, कंपाइलिंग एंड सेविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर रेगुलर बैकअप्स, उसके लिए बैच प्रोसेसिंग यूज होती है। देन रिपोर्ट जनरेशन, प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल और सेल्स रिपोर्ट इन बल्क, उसके लिए बैच प्रोसेसिंग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सीरियल प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग जो है, इट हैंडल्स वन टास्क एट ए टाइम। ये एक टास्क को एट ए टाइम हैंडल करती है और इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड होता है। बट अगर मैं बैच प्रोसेसिंग की बात करूँ, हियर ग्रुप्स, इट ग्रुप्स मल्टीपल सिमिलर टास्क। यहाँ पे मल्टीपल सिमिलर टास्क की ग्रुपिंग करी जाती है, देन उसको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता है, और सिक्वेंशली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट विदाउट यूज़र इंटरवेंशन। पर यहाँ पे यूज़र की इंटरवेंशन नहीं होती, राइट? तो इससे क्या होगा? सिस्टम के रिसोर्सेज जो हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी अगर हम सिमिलर टास्क के बैचेस बनाते हैं, राइट? ओवरहेड रिड्यूस होगा। जैसे कि पेरोल सिस्टम की हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको जो बैच प्रोसेसिंग है की नॉलेज मिल गई होगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।